हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 सीबीएसई का सोशल साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे, जो आज ही 14/5/2022 को हुआ है। और हम क्लास 10 सोशल साइंस का सेट 1 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सेक्शन ए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 5 × 2 = 10। 5 क्वेश्चंस करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट सपोर्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन। कि जो भारतीय व्यापारी थे और उद्योगपति थे, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्यों सपोर्ट किया, एक्सप्लेन करें। आंसर है टू प्रोटेक्ट देयर ओन बिजनेस इंटरेस्ट्स, अपने स्वयं के बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। दे प्रोवाइडेड मॉनेटरी हेल्प एंड रिफ्यूज टू बाई एंड सेल इम्पोर्टेड एंड फॉरेन गुड्स। उन्होंने जो है मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड करी इस मूवमेंट को, और जो है उन्होंने सभी जो इम्पोर्टेड और फॉरेन गुड्स हैं उनको बाई और सेल करने से मना कर दिया। They wished to remove restrictions which were imposed on them। वे चाहते थे कि उन पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं उनको हटाया जाए। तो इसलिए जो है भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को सपोर्ट किया। सबसे जो पहले मेन रीजन था कि इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टू प्रोटेक्ट देयर बिजनेस इंटरेस्ट्स। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ पाइपलाइन एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री। पाइपलाइन के सिग्निफिकेंस को एग्जामिन करें देश के अंदर ट्रांसपोर्ट के साधन के रूप में। आंसर है द पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ए न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वो एक नया अराइवल है भारत के ट्रांसपोर्टेशन पर। पाइपलाइंस कैन ट्रांसपोर्ट इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस। पाइपलाइंस जो हैं बहुत सारा जो कहते हैं कि जो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ ऑयल और नेचुरल गैस है उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इवन सॉलिड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड, सॉलिड्स को भी ट्रांसपोर्टेड किया जा सकता है थ्रू पाइपलाइंस व्हेन कन्वर्टेड इनटू ए स्लरी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई हैज इंडिया अडॉप्टेड ए मल्टी पार्टी सिस्टम, एक्सप्लेन। भारत ने जो है बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया है, समझाइए। इंडिया हैज अडॉप्टेड ए मल्टी पार्टी सिस्टम। भारत ने जो है मल्टी पार्टी सिस्टम को अपनाया है because the social and geographical diversity in such a large country is not easily absorbed by 2 or even 3 parties। क्योंकि भारत के अंदर इतनी ज़्यादा सामाजिक और भौगोलिक विविधता है कि भाई उसको जो है 2 या 3 पार्टी नहीं संभाल सकती। इस वजह से जो है भारत ने जो है मल्टी पार्टी सिस्टम को जो है अडॉप्ट किया है। क्वेश्चन 4 है, हाउ इज़ डिमांड डिपॉजिट एन एसेंशियल फीचर ऑफ मनी। डिमांड डिपॉजिट कैसे जो है आवश्यक फीचर है, विशेषता है मनी की। डिमांड डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स वे डिपॉजिट हैं विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, जिन पर डिमांड को विड्रॉ किया जा सकता है। डिमांड डिपॉजिट्स एलिमिनेट्स द यूज ऑफ कैश। जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं वो कैश के यूज को एलिमिनेट कर देते हैं। मनी कैन बी इजीली डिपॉजिटेड, पैसे को आसानी से डिपॉजिट किया जा सकता है और विड्रॉन किया जा सकता है बैंक से, यानी जमा कराया जा सकता है और निकाला जा सकता है। सिंस डिमांड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड वाइडली एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट अलॉन्ग विथ करेंसी, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट को जो है वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है पेमेंट के मीन्स के रूप में अलॉन्ग विथ करेंसी, करेंसी के साथ। दे कॉन्स्टिट्यूट मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी, वे आधुनिक अर्थव्यवस्था में मनी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, स्टडी द
गिवन फ्लो चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। फ्लो चार्ट को स्टडी करें और जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स दें। 5.1 व्हाट इज़ द बेसिक मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, तो वो है रॉ फाइबर, जिसमें आते हैं कॉटन, जूट, सिल्क, वुल। 5.2 गिव वन एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू एडिशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और वो है गारमेंट्स। नाउ 6A कहता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट के फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज जो हैं उनमें डिफ्रेंशिएट करें। तो फॉर्मल सोर्सेज फॉलो द सोर्सेज ऑफ क्रेडिट that are registered by the government and have to follow its rules and regulations। तो ये तो था फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के बारे में। अब पढ़ते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के बारे में। वेयर एज इनफॉर्मल सोर्सेज इंक्लूड दोज स्मॉल एंड scattered units which are largely outside the control of the government। Now question B, how does a bank work as a key component of the financial system, explain। बैंक कैसे फाइनेंशियल सिस्टम के एक की कंपोनेंट यानी महत्वपूर्ण कंपोनेंट के रूप में कार्य करता है, समझाइए। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है ऑल्दो बैंक्स डू मैनी थिंग्स, यद्यपि बैंक्स बहुत सारी चीज़ें करते हैं, देयर प्राइमरी रोल इज़ टू टेक इन फंड्स कॉल्ड डिपॉजिट्स from those with money, pool them and lead them to do those who need funds। तो बैंक जो है इस तरह से फाइनेंशियल सिस्टम के की कंपोनेंट के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इट वॉज एसेंशियल टू प्रिजर्व फोक ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी एंड रिस्टोर ए सेंस ऑफ प्राइड इन वंस पास्ट। Support the statement in reference to India। History, fiction, folklore and songs, popular prints and symbols all played a part in the making of nationalism। देखो हिस्ट्री ने, फिक्शन ने, फोकलोर ने, सॉन्ग्स ने, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स, इन सभी ने जो है राष्ट्रवाद के निर्माण में योगदान दिया। ओल्ड फोक ट्रेडिशन शुड नॉट बी फॉरगॉटन, और हमें जो है जो हमारी प्राचीन फोक ट्रेडिशन है इसको नहीं भूलना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन द रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। इलेक्शन कमीशन के रोल को समझाइए भारत के अंदर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके रजिस्ट्रेशन और रिकॉग्निशन के संबंध में। द इलेक्शन कमीशन हैज़ द राइट टू अलाउ सिंबल्स। इलेक्शन कमीशन के पास राइट है, अधिकार है, टू अलाउ सिंबल्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज, कि वो राजनीतिक दलों को जो है सिंबल्स अलाउ करे। इट गिव्स रिकॉग्निशन टू द नेशनल पार्टीज, ये राष्ट्रीय दलों को जो है मान्यता देता है। स्टेट पार्टीज़ को मान्यता देता है, रीजनल पार्टीज़ को मान्यता देता है। रीजनल पार्टीज होती है क्षेत्रीय दल। इट सेट्स लिमिट ऑन पोल एक्सपेंसेस, जो पोलिंग का जो खर्चा होता है उस पर भी लिमिट्स लगाता है। इट प्रिपेयर्स इलेक्ट्रल रोल्स, ये इलेक्ट्रल रोल्स तैयार करता है। एंड अपडेट्स वोटर्स लिस्ट टाइमली, और समय समय पर जो है वोटर्स लिस्ट को जो है अपडेट करता है। नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस सेक्शन सी, सेक्शन ए और बी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को जो है हम सिर्फ पॉइंट्स में करेंगे, उन पॉइंट्स के आधार पर आप अपने आंसर को जो है डेवलप कर सकते हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में 9A है, डेमोक्रेसी इज ए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन एनी अदर अल्टरनेटिव, एनालाइज द स्टेटमेंट। कि डेमोक्रेसी जो है एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सरकार का बेहतरीन रूप है, देन एनी अदर अल्टरनेटिव, बजाय किसी अन्य विकल्प के। एनालाइज द स्टेटमेंट, आप इस कथन को एनालाइज करें।
तो इसमें मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं, उनके हिसाब से आप इस आंसर को जो है डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट है डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वेलिटी अमंग सिटीजन्स। जो प्रजातंत्र है वो नागरिकों के अंदर जो है समानता को बढ़ावा देता है, ठीक है। सेकंड है इनहेंसिस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। जो कोई व्यक्ति है उसकी जो प्रतिष्ठा है उसको इन्हेंस करता है, उसको मजबूत करता है, उसको प्रोत्साहन देता है, उसको बढ़ावा देता है। थर्ड है मेक्स रूम टू रेक्टिफाई मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी के अंदर ये प्रावधान है कि भाई जो मिस्टेक्स हैं उनको रेक्टिफाई किया जा सके, उसमें जो है एक ऐसा रूम है कि भाई मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया जा सकता है। फोर्थ है इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। और डेमोक्रेसी के अंतर्गत क्या होता है कि जो निर्णय क्षमता जो है उसको भी सुधारा जा सकता है, उसमें भी जो है बढ़ोतरी की जा सकती है, इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, उसमें भी सुधार किया जा सकता है। तो ये 4-5 पॉइंट हैं, इनको आप देख लेना। बी में है आपको ए और बी में से एक अटैम्प्ट करना है। और में है एनालाइज द रीजन्स फॉर द ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन रीजन्स को एनालाइज करें कि भाई जो है पूरे संसार में जो है प्रजातंत्र के विचार को जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, ओवरवेलमिंग सपोर्ट है, ओत करने वाला सपोर्ट है। तो वो कारण कौन से हैं? फर्स्ट है डेमोक्रेसी एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी। डेमोक्रेसी जो है ना ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करती है। टू है ट्रू पावर लाइज विथ पीपल। जो इसमें ट्रू पावर है, जो इसको हम सही मायने में शक्ति मानते हैं, वो लोगों के पास है। थर्ड है एंश्योर्स डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ पीपल। ये जो है डेमोक्रेसी ये लोगों की प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। और फोर्थ है गिव्स इक्वल चांस ऑफ पार्टिसिपेशन टू ऑल। और ये भारत के सभी नागरिकों को जो है प्रतिभागिता का समान अवसर जो है देती है। तो ये तो थे कुछ रीजन्स। अब आते हैं 10th ए के ऊपर। 10th ए कहता है एग्जामिन द फैक्टर्स विच फैसिलिटेट ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। उन फैक्टर्स को एग्जामिन करें जो भारत में ग्लोबलाइजेशन को फैसिलिटेट करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए 7 पॉइंट्स लिखे हैं। इन 7 पॉइंट्स को जो है आप डेवलप करके अपना आंसर लिख सकते हैं। पहला है हिस्टोरिकल, जिसे कहते हैं ऐतिहासिक कारण। दूसरा है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था संबंधित कारण। थर्ड है रिसोर्सेज एंड मार्केट्स, जिसमें आते हैं आपके संसाधन और मार्केट। फोर्थ है आपका पॉलिटिकल फैक्टर, राजनीतिक। पांचवा है प्रोडक्शन इश्यूज, जो उत्पादन संबंधी मामले हैं। 6 है टेक्नोलॉजीज, तकनीकी। और 7th है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहते हैं औद्योगिक संगठन। तो ये 7 फैक्टर्स जो हैं भारत के अंदर ग्लोबलाइजेशन को जो है फैसिलिटेट करते हैं। अब आते हैं हम 10th के बी के ऊपर। 10th का बी है असेस हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज़ टच्ड द लाइव्स ऑफ लार्जर सोसाइटी। असेस करें, आकलन करें कैसे ग्लोबलाइजेशन ने जो है लार्जर सोसाइटीज़ के जो जीवन है उसको छुआ है। आंसर है ग्लोबलाइजेशन हैज़ हैड ए मैनीफोल्ड इम्पैक्ट ऑन इंडिया and its people. India has witnessed a growth in foreign investments. The consumer options aren't limited anymore. This has improved the standard of living for many. Globalization indicates that the world today is more interconnected than before. It is linked with rapid and significant human changes. ग्लोबलाइजेशन ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है इंडिया के ऊपर और उसके लोगों के ऊपर। इंडिया हैज़ विटनेस्ड ए ग्रोथ इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। भारत ने जो है जो अपना विदेशी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें ग्रोथ को विटनेस्ड किया है। अब कंज्यूमर ऑप्शंस जो हैं वो ज़्यादा सीमित नहीं रह गए हैं। दिस हैज़ इम्प्रूव्ड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर मैनी। इसने बहुत से जो है लोगों का जीवन स्तर जो है इम्प्रूव कर दिया है। ग्लोबलाइजेशन ये इशारा करता है कि दैट द वर्ल्ड टुडे इज़ मोर इंटरकनेक्टेड दैन बिफोर, कि आज संसार पहले की तुलना में
ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। इट इज़ लिंक्ड विथ रैपिड एंड सिग्निफिकेंट ह्यूमन चेंजेस, ये तीव्र और महत्वपूर्ण मानवीय परिवर्तनों से लिंक्ड है। नाउ सेक्शन डी, केस बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन 11 है, रीड द केस गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो स्टूडेंट्स, केस है द इंडिपेंडेंस डे प्लेज 26 जनवरी 1930। You can read this case on your own. I am solving the questions related to this case. 11.1, why was freedom considered an inalienable right of the Indian people? फ्रीडम को जो है भारतीय लोगों का इनएलिनेबल, फ्रीडम को जो है भारतीय लोगों का इनएलिनेबल अधिकार क्यों माना जाता था? वो इसलिए ताकि जो है लोगों के पास विकास के पर्याप्त अवसर हों। फ्रीडम वॉज कंसिडर्ड एन इनएलिनेबल राइट ऑफ द इंडियन पीपल सो दैट दे मे हैव फुल अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ। नाउ 11.2, वाई वॉज पूर्ण स्वराज कंसिडर्ड एसेंशियल बाय पीपल ऑफ इंडिया? भारत के लोगों के द्वारा पूर्ण स्वराज को क्यों एसेंशियल माना जाता था या समझा जाता था कि भाई पूर्ण स्वराज क्यों चाहिए? बिकॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सप्लॉयटेड द मासेस, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी इसने क्या किया, जो भारत के लोग थे उनको जो है एक्सप्लॉयट किया, उनका शोषण किया, उन्होंने बर्बाद किया, रुइंड किया उनको जो है। और कहने का मतलब ये है कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी ख़राब किया, भारत को जो है आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से जो है रुइंड किया, यानी तबाह किया। तो इस वजह से जो है भारत के लोगों के द्वारा पूर्ण स्वराज्य चाहना आवश्यक था। नाउ 11.3, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1930। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1930 के जो सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन करें। दिस सेशन वॉज वेरी सिग्निफिकेंट, यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण था। बिकॉज इन दिस लाहौर सेशन, क्योंकि इस लाहौर सेशन में द प्रोमिनेंट पार्टी, जो सिग्निफिकेंट पार्टी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, टुक द रेजोल्यूशन, उसने जो है एक रेजोल्यूशन पास किया पूर्ण स्वराज का या कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। इसलिए लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1930 is very significant. Now question 12, read the case given below carefully and answer the questions that follow. एक अन्य केस और है, वो है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो स्टूडेंट्स, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी केस को भी आप स्वयं पढ़ लें। इसके क्वेश्चंस देखते हैं। 12.1, हाउ इज़ साइंस एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट? साइंस कैसे एक महत्वपूर्ण फैक्टर है ट्रांसपोर्ट के विकास में? साइंस एक महत्वपूर्ण फैक्टर है ट्रांसपोर्ट के विकास में क्योंकि जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट है वो एक्सपैंड हो गया फार एंड वाइड। द आंसर इज एज द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपैंडेड फार एंड वाइड। नाउ 12.2, How has transport integrated socio-cultural plurality? Explain. ट्रांसपोर्ट ने कैसे सामाजिक सांस्कृतिक प्लुरैलिटी को इंटीग्रेट किया है, एक्सप्लेन करें। इससे क्या हो गया है कि जो वर्ल्ड है वो एक बड़े गांव में जो है कन्वर्ट हो गया है विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट। आंसर है as the world has been converted into a large village with the help of efficient and fast moving transport. Now 12.3, analyze the significance of communication for a nation. एक राष्ट्र के लिए संचार के महत्व को विश्लेषित करें। कम्युनिकेशन हैज़ अ मेजर रोल टू प्ले इन दैट, इसके अंदर जो है कम्युनिकेशन का मुख्य योगदान है। इट हैज़ ब्रॉट ऑल रीजन्स, इसने सभी क्षेत्रों को राष्ट्र के अंदर निकट ला दिया है।
एंड ऑल नेशंस इन द वर्ल्ड, और संसार के सभी देशों को भी निकट ला दिया है। कम्युनिकेशन ने क्या किया है, इसने राष्ट्र के सभी क्षेत्रों को और संसार के सभी देशों को निकट ला दिया है। नो नेशन कैन अज्यूम एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन ऑन द ग्लोब। कोई भी नेशन जो है एज्यूम नहीं कर सकता सिग्निफिकेंट पोजीशन ग्लोब पर। तो कम्युनिकेशन का सिग्निफिकेंस जो है वो नेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नाउ सेक्शन ई, मैप बेस्ड क्वेश्चन। वैसे तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन मैं सिर्फ आपके इनको आंसर बता देता हूँ, बाकी वो प्लेस जो है वो आपको मैप के अंदर जो है मार्क करनी है। तो इसमें आप देखें, फर्स्ट है, ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ऑन पेज 11 आइडेंटिफाई द प्लेस मार्क्ड एज ए with the help of the following information and write its correct name on the line marked near it. A. The place where non-cooperation movement was called off due to violence. वो स्थान जहाँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्थगित कर दिया गया हिंसा के कारण से, वो था चौरी चौरा, नाव इन उत्तर प्रदेश। तो ये स्थान आपको जो है मैप में इंगित करना है। सेकंड है, ऑन द सेम गिवन मैप ऑफ इंडिया, जो दिया हुआ आपको मैप इंडिया का, लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग। इनको लोकेट करें और लेबल करें जो निम्नलिखित हैं। ए में 1 है नरोरा न्यूक्लियर प्लांट। तो नरोरा न्यूक्लियर प्लांट बुलंदशहर में है, यूपी में। तो इसको लोकेट करना है, लेबल करना है। अथवा में है सेकंड बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो आपको इसको जो है लोकेट करना है, लेबल करना है। और बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कर्नाटका राज्य में है, कर्नाटका स्टेट में है। बी है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये न्यू दिल्ली में है। तो न्यू दिल्ली में जहाँ पर ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर आप लोकेट और लेबल करें। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है क्लास 10 CBSE का सोशल साइंस का कंप्लीट पेपर सॉल्व किया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।